अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद फारूक हसन हमदानी। आप देख रहे हैं वन स्टार मीडिया। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज 17 रमजान मुबारक है, तो आज गुलाम कंबर साहब ये बहुत अच्छी शख्सियत है और टिकटॉकर भी हैं। इन्होंने आज इफ्तारी का एहतमाम किया है। तो अब ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, आज मेरे पास मशहूर टिकटॉकर्स मौजूद हैं। तो आज इन्होंने इनकी सबकी इफ्तारी कराई और इशफाक जोया साहब हैं और मैं बाकी मुझे नाम नहीं आता, बाकी मैं ये बैठे हुए जी टिकटॉकर मलक हनीफ साहब, इनसे पूछते हैं जी, बताया जी कौन कौन शिरकत की है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सलीम सिंधी साहब ने, इशफाक जोया साहब ने, चौधरी अल्ताफ साहब ने और जनाब अपने आप बताएं बाकियों के नाम। जी वो चौधरी गुलाम कमर साहिब, मियाँ औरंगजेब एंड मोहम्मद इरफान साहिब एंड चौधरी मकसूद एडवोकेट साहिब एंड मुस्तफ़ा साहिब, जवेद साहिब, ये सब मेरे दोस्त मेहमान आए हुए हैं। तो इनके साथ हमने आज रफ्तार पार्टी की है। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गुलाम साहब, मुझे ये बताएंगे कि कैसा लगता है आपको ये इफ्तारी? मुझे बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, मैंने सब दोस्तों की इफ्तारी की है और अल्लाह का शुक्र है, जो भी इंतजाम किया है अच्छा किया है। सब दोस्तों की मेहरबानी है। सब दोस्तों की मेहरबानी थी। और अब जो मुल्की हालात इस टाइम महंगाई को पूरे मुल्क ने गिरा हुआ है, मुझे बताएं महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? यार उसके हवाले से ये कहूँगा कि हालात तो बहुत नाजुक हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है, अल्लाह पाक सब पे रहम करे। जो भी मसले मसाइल अल्लाह पाक उनको मसले को हल करे। लेकिन जो हालात चाह रहे हैं आप सबके सामने ही है, हमारे सामने भी हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आपने भी टिकटॉक ज्वाइन की है? जी जी अभी की है, लेकिन इतनी नहीं, नॉर्मल की है। तो आप क्या पाकिस्तानी ऑडियंस को कहना चाहते हैं कि सब लोग हैं यार, लाइक करें, फॉलो करें। टिकटॉक आईडी बता दें आप। गुलाम कंबर, नहीं टिकटॉक की आईडी पूरी है वो मुझे पता नहीं अभी फिलहाल। चलो जी, मैं मेंशन कर दूंगा इनकी आईडी, नो प्रॉब्लम। जी मलक हनीफ साहब से दोस्त है। अच्छा मलक हनीफ साहब, मुझे बताएं आप इफ्तारी पे लेट पहुंचे, इसकी वजह बताएं क्यों पहुंचे लेट? जी इसकी वजह से बस कुछ रोड मसरूक, कोई ब्लॉक, कुछ जनाब। यार मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब ने तो फ्लाई ओवर और मोटरवे वगैरह सड़कें वगैरह बनाई है। आप कहते हैं कि जी वो अब क्यों तोड़ दे रहे हैं? हम तो इसलिए दे रहे कि हमने तोड़ दी है, तो फिर यही कहना है। कौन सी वाली तोड़ी बताएंगे आप? ये सारी टूटी पे, ये कलमा चौक, ये वो सारे रश। कलमा चौक वाली? नहीं कलमा चौक वाली ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता बस बना लेंगे। अच्छा बनाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये पूछ रहा हूँ ना आने की, लेट आने की वजह क्या थी? लेट आने की वजह से बस कुछ खुद भी गलती है, बस कुछ खुद लेट घर से निकलते फिर कहते चलो जी, तो फिर लेट तो बंदा हो जाता, रश ही इतना। ये तो है बिल्कुल। बस ठीक ठाक करा। क्या मैसेज देंगे हमारे पाकिस्तानी? बस जी यही देवांगा कि इशफाक जोया साहब ने, सलीम सिंधी साहब ने, चौधरी अल्ताफ साहब ने इंशाल्लाह ताला पूरे सपोर्ट करते हैं, पूरे लाइक करते हैं। तो दोस्तों ने भी यही कहांगा कि सारे नो लाइक और कमेंट और शेयर साहब नु करे। और अच्छे सारे दोस्त ने, अच्छे सारे फैमिली की तरह ने, और जितने भी आए ने इफ्तारी थे जनाब, बड़े अच्छे दोस्त ने, फिरा ने सारे। इंशाल्लाह ताला इसे तरीके ही सारे दोस्तों को इस तरीके एक दूसरे की इफ्तारी करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरीके प्यार और मुहब्बत, यही मां रमजान है कि 11 महीनों के 12वां महीना होता है कि कहते सारे दोस्त इकट्ठे होने हैं। सारे सारे दोस्त जितने भी ने जनाब बैठे हुए ने, सारे जनाब इतफाक और सलूक है। तो इस वजह से बारे जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे पास मशहूर टिकटॉकर इशफाक जोया साहब मौजूद हैं जी, इनसे पूछेंगे इनको कैसा लगा इफ्तारी पे आकर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रमजान शरीफ का महीना मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको भी रमजान का महीना मुबारक हो। जी खैर मुबारक। अच्छा मुझे बताएं कैसा लग रहा है ये जो गुलाम कंबर साहब ने जो इफ्तारी का एहतमाम किया है, इसके बारे में आप बताएं कैसा लगा? जी इफ्तारी का इंतजाम बहुत अच्छा किया है कमर भाई ने, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इफ्तारी पे उन्हें इनवाइट किया हमें। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आपके फॉलोवर कितने हो चुके हैं इस टाइम और लाइक्स कितने हुई है, ऑडियंस? सर फॉलोवर जो मेरे 17,000 हैं, ठीक है। तो लाइक आज ही 1 मिलियन 3 पॉइंट हुए हैं। 1 मिलियन 3 पॉइंट। ठीक है। जी जी, तो मैं अपने फॉलोवर का, फैन का, सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। ठीक है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी पाकिस्तानी अवाम को? मैसेज यही है कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला से हमारे मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे पास मौजूद है जी हाई कोर्ट के एडवोकेट चौधरी मकसूद हुसैन साहब। तो इनसे भी हम पूछेंगे जी इनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। जी बस सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, कमर भाई ने यहाँ पे दावत दी है, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एहतमाम इफ्तारी का किया। मैं समझता हूँ
कि शायद ही कभी मैंने किसी जगह पे इस तरह की अफ्तारी की हो। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि जैसा कि महंगाई ने पूरे पाकिस्तान को गिरा है, महंगाई का जिन काबू नहीं पा रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब ये आवाम को मैनेज करना है। मेरा तो ख्याल है कि वोट के जरिए ही जो वोट पे जो इनके नुमाइंदे हैं उनको बेहतर नुमाइंदे चुनने चाहिए, जो असम्बली में जाके इनकी एक तो लेजिस्लेशन करें और दूसरा जो है महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए जो अपनी वो पॉलिसी बनाएं। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो हजरात जो किराया वगैरह बढ़ाते हैं, इसके बारे में बताएं। जो गरीब तबका तो नहीं दे सकता, हर साल किराया नहीं मतलब बढ़ा सकता, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी सैलरी भी नहीं होती। तो इसमें किसको कसूरवार ठहराएंगे? हम मालिक मकान को कराएंगे कि इसको हुकूमत का इसमें गवर्नमेंट को चाहिए इसमें जो है उन लोगों को भी सब्सिडी दे, जिस तरह आटे पे देते हैं, चीनी पे देते हैं और मुख्तलिफ अशिया पे देते हैं। इसी तरह जो गरीब तबका है जो यहाँ पे रेंट पे रह रहा है और जिनके माशी हालात बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए एक इस तरह का लॉ बना दें या एक ऐप बना दें, जो बंदा भी रेंट के तहत किसी भी जगह पे जैसे कि बना हुआ थाने में रजिस्टर्ड कराना होता है, तो वो उनका एक रिकॉर्ड लेके गवर्नमेंट उनको भी सब्सिडी दे। सर देखा जाए जगह एहसास प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था, यहाँ आटे वाला किया था। अब कोई ऐसी खवातीन भी मेरे पास मौजूद हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, माजूर भी हैं, उनकी बच्चियां और यतीम भी हैं, उनका ना कोई बैंक अकाउंट है, वो रेंटेड है। तो मुझे बताएं, उनका ना अहल आ रहा है, उसके बारे में आप क्या, किसको आप कसूरवार कराएंगे आप? वो तो बेसिकली अब हम इस सिस्टम में रह रहे हैं जिसका कोई भी हाल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जिस तरह भी है उसकी एक हमारा जो गवर्नमेंट का इदारा है ये बैतुल माल, ठीक है, वो मौजूद है। अगर वो मौजूद है, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन वहाँ पे दे, उसके बाद फिर आके वो, मेरा ख्याल है कि उस पर वो प्रोसीड या कंसीडर जरूर करते हैं। अगर वो बाकी उसका वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लेके जाए तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन जरूर करते हैं मेरा। और आखिर में आप हुक्मरानों को, जो लैंडलॉर्ड तबका है, उसको क्या मैसेज देंगे? मेरा तो यही ख्याल है कि वो अपनी आखिरत बनाए और जो अपने इर्द गिर्द हमसाए या जितने भी वो गरीब तबका है उनके लिए जो है सहूलियात पैदा करे। वो अगर लोगों के लिए सहूलत पैदा करेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला उनके लिए सहूलत पैदा करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि सबको एक दूसरे का ख्याल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
नाज़रीन, मेरे पास टिकटॉकर उसामा मौजूद है। सैयद उसामा के नाम से इनकी आईडी है टिकटॉक पे। तो कल इनके साथ ट्रेजेडी भी होगी। इन्होंने ऑनलाइन कहीं पे घी वगैरह ऑनलाइन परचेज किया, लेकिन वो धोखेबाज आगे से निकला। इनके 1000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट करा दिए उनको ऑनलाइन, तो घी वो लेके नहीं आया। तो बड़ा भाई बड़ा परेशान जी है। बाकी स्टोरी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले बताएं, आपको गुलाम कंबर साहब ने इनवाइट किया है जी, तारीफ पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आए हैं हम, बहुत अच्छा हम अरे तो खुल के बोले ना, क्या आप सैड हो रहे हैं? 1000 रुपये चला गया, आप सबका दे रहे हैं, क्यों रो रहे नहीं, हैं? ऐसी बात नहीं है कि मैं कल बड़ा जलील हुआ हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले आ जाए न्यासी अड्डे, मैं न्यासी गया हूँ। ठीक है, मैं कहते हैं आपका टर्मिनल के वहाँ एक अड्डा है, वहाँ पे जाएं आप, ठीक है। ठीक है, वहाँ कार्गो है, वहाँ से जाके अपना माल उठा लें। कितनी देर आपने वहाँ खजल खुआरी की? कोई 2 घंटे मैंने खजल खुआरी की है, ठीक है। फिर बाद में कह रहा पैसे आप सेंड करें, फिर मैं माल भेजता हूँ, पैसे सेंड करें। मैं वहीं से समझ गया, मैं कहीं कोई 2 नंबरी लग रही है मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने उनको मैंने कहा मैं मीडिया में होता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैंने आपको बता देना 10 मिनट में आपको। अच्छा, मीडिया वालों को भी धोखा दे रहे हैं ये लोग। देख लें आपके सामने। अच्छा, मुझे बताएं, आखिर में जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? जी, मैं ये मैसेज दूंगा, अगर आप कोई ऑनलाइन चीज मंगवाते हैं, ठीक ठीक है। है, उसको पहले पेमेंट नहीं आपने देनी। ठीक है। जब आपके घर पे चीज आ जाएगी, उस है। टाइम उसको पेमेंट देनी है। या लेपर्स वाले आएंगे देने, या TCS वाले आएंगे, ठीक है। उनको पेमेंट देनी है और अपना माल उठा लेना है। बेफजूल पेमेंट नहीं देनी, ना सेंड करनी। कोई कहता है सेंड करो, सेंड करना झूठ है, ये आपने काम नहीं करना। मेरा मैसेज ये है। अब आखिर में एक शेर पढ़ना है, उसके बाद हमने वाइंड अप करना है प्रोग्राम को भी। तो आप जिक्र करेंगे तो मैं कलाम पढ़ता हूँ, एक शेर, ठीक है ना? तो आप जिक्र के लिए रेडी हैं? जी जी, मैं चलिए ठीक है जी। हाँ, भर दो झोली मेरी ताजदार, मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरे आका, भर दो झोली सल्लल्लाह, भर दो झोली मेरी ताजदार, मदीना लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। आशिके मुस्तफा की अज़ाने, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली।